उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई की तारीफ भी होती है और कई बार उसी कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठते हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बीजेपी महिला नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को देहरादून पुलिस ने बेहद तेजी से गिरफ्तार कर लिया। शिकायत हुई, जांच शुरू हुई और महज 24 घंटे के भीतर आरोपी दिल्ली से पकड़ लिया गया। कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी भी चाहिए और इसकी सराहना भी होनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ उत्तराखंड का एक और दूसरा मामला फिर चर्चा में आ गया है। वो मामला है दयारा बुग्याल ट्रैक के दौरान रहस्यमय तरीके से लापता हुई रामनगर की बबीता पांडे का। 2 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आज भी उनके बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं कि आखिर दोनों मामलों की कार्रवाई की रफ्तार में इतना फर्क क्यों दिखाई देता है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बीजेपी महिला मोर्चा की कई नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर बेहद आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियां की गई थी। महिलाओं ने इसकी शिकायत पुलिस से की। मामला गंभीर था क्योंकि यह महिलाओं के सम्मान से जुड़ा था। शिकायत मिलते ही देहरादून पुलिस हरकत में आई। आरोपी की पहचान की गई और दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। साफ है कि महिला सम्मान से जुड़े मामलों में पुलिस ने तेजी दिखाई और कानून के मुताबिक कार्रवाई की। इसमें कोई विवाद नहीं है और ऐसी कार्रवाई हर मामले में होनी भी चाहिए। लेकिन अब बात उस परिवार की जो पिछले 2 महीने से हर सुबह एक उम्मीद के साथ जागता है। रामनगर की रहने वाली बबीता पांडे दयारा बुग्याल ट्रैक पर गई थी। बताया जाता है कि ट्रैक के दौरान वो अचानक लापता हो गई। शुरुआती दिनों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, पर्वतारोहियों और कई विशेषज्ञ टीमों ने लगातार तलाश की। ड्रोन उड़ाए गए, कठिन पहाड़ी इलाकों में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन समय बीतता गया और बबीता का कोई सुराग नहीं मिला। आज भी परिवार उसी सवाल के साथ बैठा है कि आखिर उनकी बेटी कहाँ है। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठने शुरू होते हैं। जब पुलिस और जांच एजेंसियां किसी आरोपी तक 24 घंटे में पहुंच सकती हैं, तो आखिर एक लापता युवती के मामले में अब तक कोई ठोस नतीजा क्यों नहीं निकल पाया। ये सवाल सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या बबीता पांडे की तलाश आज भी पहले जैसी गंभीरता से जारी है। क्या जांच एजेंसियों को कोई नई लीड मिली है? अगर मिली है तो परिवार को क्या बताया गया है, और अगर अब तक कोई सफलता नहीं मिली तो आगे की रणनीति क्या है। ये भी समझना जरूरी है कि दोनों मामलों की प्रकृति बिल्कुल अलग है। एक मामला साइबर अपराध और सोशल मीडिया से जुड़ा था, जहां डिजिटल सबूतों के आधार पर आरोपी तक पहुंचना संभव था। वहीं दूसरा मामला बेहद कठिन पहाड़ी इलाके में किसी व्यक्ति के लापता होने का है, जहां प्राकृतिक परिस्थितियां भी जांच और सर्च ऑपरेशन को बेहद चुनौतीपूर्ण बना देती है। इसलिए दोनों मामलों की तुलना पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकती। लेकिन ये उतना भी सच है कि जब किसी परिवार को महीनों तक कोई जवाब नहीं मिलता, तब सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। बबीता पांडे का परिवार लगातार प्रशासन और सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, उन्हें जवाब चाहिए। अगर कोई सुराग मिला है तो क्या है? अगर जांच किसी दिशा में बढ़ रही है तो उसकी जानकारी क्या है? अगर सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है तो किस स्तर पर जारी है? परिवार को उम्मीद है कि उनकी बेटी के बारे में किसी दिन कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, चिंता भी बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में ये पहला मामला नहीं है जब किसी के लापता होने की गुत्थी लंबे समय तक नहीं सुलझ पाई। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें परिवार आज तक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि ऐसे मामलों में नियमित अपडेट दिए जाएं, ताकि अफवाहों की जगह भरोसा बना रहे। जांच एजेंसियों पर विश्वास तभी मजबूत होगा जब पारदर्शिता भी दिखाई देगी और परिवारों को समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। ये भी साफ कर देना जरूरी है कि किसी एक मामले में तेज कार्रवाई की तारीफ करने का मतलब ये नहीं कि दूसरे मामले के सवाल खत्म हो जाते हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे मामला सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का हो या किसी व्यक्ति के रहस्यमय तरीके से लापता होने का। हर पीड़ित और परिवार समान संवेदनशीलता और गंभीरता का हकदार है। यही उम्मीद जनता भी प्रशासन और पुलिस से करती है। आज सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना है कि बबीता पांडे आखिर कहाँ है? क्या उनकी तलाश अब भी उसी गंभीरता से जारी है? क्या जांच एजेंसियों के पास कोई नई जानकारी है? अगर नहीं तो आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? इन सवालों के जवाब सिर्फ बबीता के परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जांच एजेंसियां इस मामले में हर संभव प्रयास जारी रखेंगी और जल्द से जल्द किसी ठोस निष्कर्ष तक पहुंचेगी, क्योंकि किसी भी परिवार के लिए सबसे कठिन चीज अनिश्चितता होती है। सच चाहे जो भी हो, लेकिन सच सामने आना जरूरी है।
आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि लापता लोगों के मामलों में और ज्यादा पारदर्शिता और नियमित अपडेट होने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो, जरूरी लगी हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सवाल संबंधित अधिकारियों तक पहुंच सके। और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।